गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री में सेकेंड टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज हीट ऑफ कंबस्शन के बारे में बात करेंगे। हीट ऑफ कंबस्शन दहन ऊष्मा जिसे डेल्टा एच और डेल्टा सी एच सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सी शोज कंबस्शन। इसको डिफाइन करते हैं किसी तत्व अथवा यौगिक के 1 मोल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन कंप्लीट कंबस्टन होने पर एंथैल्पी अथवा ऊष्मा परिवर्तन को उस पदार्थ की दहन ऊष्मा कहते हैं। डेफिनेशन पे मेरा स्ट्रेस 2 शब्दों पे रहा है, 1 मोल और पूर्ण दहन। 1 मोल तो आप समझ रहे हैं कि रिएक्टेंट का हमें 1 मोल लेना है और उसका रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ। पूर्ण दहन यानी ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई होनी चाहिए, सफिशेंट ऑक्सीजन होनी चाहिए जो रिएक्टेंट्स के सभी एलिमेंट्स को पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर दे। तो यहाँ हम यौगिक या तत्व ऐसे लेंगे जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होंगे ताकि पूर्ण दहन होने पर उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हों। तो कंप्लीट कंबस्शन में हम ऐसे पदार्थों का चयन लेंगे या सिर्फ वही रिएक्शंस कंसीडर करेंगे जिनका ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में पूर्ण रूप से कन्वर्जन हो जाए। ठीक है। और ये हीट ऑफ कंबस्शन हमेशा पर मोल ली जाती है। बैलेंस करते हुए इक्वेशन में ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट जो भी हम लेंगे, चाहे वो तत्व चाहे यौगिक हो, उसका 1 मोल लेना है। फिर उसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और अब हीट ऑफ कंबस्शन हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि हमेशा जो है ऊष्मा उत्सर्जन होगी। दहन के दौरान हमेशा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, इसलिए डेल्टा सी एच वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव साइन होगी। यहाँ आपको कभी भी पॉजिटिव साइन नहीं मिलेगा दहन ऊष्मा में, विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा वही, अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेते हैं यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पे हीट ऑफ कंबस्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन, मानक दहन ऊष्मा, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा सी एच नोट से। दहन ऊष्मा थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्यों है? मेनली 2 कारण है इसका कि प्रयोगों द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, यानी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन जो है हीट ऑफ कंबस्शन का वो इजी है। तो जिससे हीट ऑफ कंबस्शन हम पदार्थों की बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते हैं और फिर इस हीट ऑफ कंबस्शन डाटा को यूज़ करके हम अदर एंथैल्पीज़ को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी पदार्थ की अभिक्रिया ऊष्मा, संभव ऊष्मा आदि ज्ञात करना मुश्किल हो लैब में, तो फिर हम उसको हीट ऑफ कंबस्शन डाटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आगे चल के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें क्लियर होगा कि किस प्रकार हीट ऑफ कंबस्शन डाटा यूज़ किया जाता है संभवन ऊष्मा, अभिक्रिया ऊष्मा आदि अलग अलग तरह की ऊष्मा को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्योंकि हीट ऑफ कंबस्शन जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बड़ी आसानी से कैलकुलेट डिटर्मिन हो जाता है। देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। जो ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है हीट ऑफ कंबस्शन के एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए, उसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर और बम कैलोरीमीटर। तो ये नाम कैसे पड़ा और क्या है इसकी फंक्शनिंग, देखते हैं। ये है मेरे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। यहाँ पे ये जो पार्ट है, सेंटर पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड बॉम्ब और बम। तो इसके जो है क्या है, ये इसके अंदर एक प्लैटिनम का ये क्रूसिबल होता है जिसके अंदर पदार्थ की तुली हुई मात्रा रखी हुई है। और इस पदार्थ के ऊपर आप देख रहे हैं जलने का तार लगा हुआ है जो आगे 2 रोड से आपको बारीक बारीक रोड्स ये नज़र आ रही हैं, इसके द्वारा कनेक्टेड है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स के द्वारा जो है जुड़ा हुआ है, जलने का तार है। और दूसरा यहाँ पे इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में और फिट है ये ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा हुआ वाल्व जो अंदर फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो देगा। और ये ऑक्सीजन जो है वो 25 एटमॉस्फेयर पर होती है, मीन्स हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस सप्लाई की जाती है। इस बॉम्ब के बाहर जो आप देख रहे हैं ये वाटर बाथ के अंदर जल भरा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड कैलोरीमीटर। ये जो बॉम्ब के बाहर का जितना भी पार्ट है हमारे पास, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो देयरफॉर
होल सेटअप इज़ बॉम्ब कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरी वर्ड जो है वो हीट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये सराउंडिंग्स जो हैं ये अंदर जो पदार्थ का ज्वलन होगा, कंप्लीट कंबस्टन होगा, उस दौरान जो भी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वो ये जल एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे हम थर्मामीटर की हेल्प से आसानी से नोट कर लेंगे कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ जल का। तो एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंटल के बाद का अगर हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं तो हमें हीट इवॉल्व जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि ये हीट पूरे जल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए यहाँ पे विलोडक लगा हुआ है और जल की मात्रा जो है वो तुली हुई मात्रा ली जाती है। यहाँ मेंशन्ड है जल की तुली हुई मात्रा, यानी हमें पता है कि हमने अंदर एग्जैक्टली कितना वाटर ले रखा है, क्योंकि वह कितना वाटर है वो कितना टेम्परेचर चेंज होगा तभी हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करेंगे। तो इस पूरे सेटअप में जो पदार्थ को इस जलने की तार की हेल्प से जलाया जाता है, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, हाई प्रेशर से पदार्थ का पूर्ण दहन ही होगा। तो इस पूर्ण दहन के दौरान जो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वो इस थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर चेंज के द्वारा पढ़ लिया जाएगा, फिर फार्मूला में पुट करके हीट ऑफ कंबस्टन वैल्यू जो वो नोट कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो ये सेटअप में हमें सिर्फ बिफोर द एक्सपेरिमेंट और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर नोट करना है और पदार्थ की मात्रा और जल की मात्रा एग्जैक्ट तोल के लेनी है। तो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसके बाद हम देखते हैं हीट ऑफ कंबस्टन की एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन पार्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर मैंने अभी कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंस है हीट ऑफ कंबस्टन डाटा की, कि जिन पदार्थों की संवहन ऊष्मा या हीट ऑफ रिएक्शन आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकती उसको हम हीट ऑफ कंबस्टन वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मीथेन की लीजिए आप एग्जाम्पल। मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये डाटा दिया हुआ है, इसके लिए वैल्यू है -21 किलो कैलोरी। तो अगर मुझे यहाँ पे H0 ऑफ CO2 यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ज्ञात हो स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो आई कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब वो क्या से होगी? इस रिएक्शन से ही हम लेते हैं डेल्टा H0 इसका गिवन है हमें -21 किलो कैलोरी, और ये डेल्टा H बराबर है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट मीन्स ये प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे CO2 एंड वाटर, तो इनकी इंथैल्पी का योग ले लिया हमने योग माइनस योग इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ हम ऑक्सीजन को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़ीरो है। सभी एलिमेंट्स की प्योर फॉर्म में ज़ीरो होती है। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब अगर यहाँ न्यूमेरिकल जब आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गिवन होगी, तो मैं ये मानते हुए मैंने उसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर ली हैं। जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ CO2 होती है वो -94.3 और वाटर की होती है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है रिटर्न में, तो इट्स वाटर की है -58। इसको आप जो हैं इसको प्लीज़ इंथैल्पी ऑफ वाटर पढ़िएगा, तो -58। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाती है मीथेन की, जो है -189.3 किलो कैलोरी। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, डाटा किलो कैलोरी में है, किलो जूल में है, उसके अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। सेकेंड एप्लीकेशन है इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन का, कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र व संरचनात्मक सूत्रों का निर्धारण करना। यानी हम आइडिया ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड अननोन है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा होगा, आइडिया हमें मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं स्टार्टिंग वाले सिंपल एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इनके फार्मूलाज आप जानते हैं। आपको पता है कि मीथेन और ईथेन में डिफरेंस जो है वो CH2 यूनिट का होता है। मीथेन और ईथेन में दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या है CH2 का मॉलिक्यूलर फार्मूला में। इसी तरह ईथेन और प्रोपेन में आपस में CH2 ग्रुप है, फिर प्रोपेन में हम CH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वी गेट ब्यूटेन। अब इन सब की ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं यहाँ पे। इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन मीथेन की होती है 890 किलो जूल, ईथेन की है 1560, प्रोपेन की है 2220, ब्यूटेन की है 2877 किलो जूल। अगर हम इनमें डिफरेंस देखें
तो मीथेन और ईथेन जहाँ पे CH2 यूनिट का डिफरेंस था, वहाँ पे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का डिफरेंस आ रहा है 670। अगले दो मॉलिक्यूल्स में फिर CH2 यूनिट्स का डिफरेंस है और इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में डिफरेंस है 660। अगेन अगले दो मॉलिक्यूल्स में CH2 डिफरेंस, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में फ़र्क है 657। अगर हम एवरेज लें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे एक एक CH ग्रुप ऐड हो रहा है, CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है, तो लगभग 660, राउंड ऑफ करें तो 660 किलो जूल ऊर्जा जो है वो हर स्टेप में ऐड हो रही है। दैट मीन्स एक मिथाइल ग्रुप और CH2 ग्रुप की जो है हीट ऑफ कंबस्टन लगभग 660 किलो जूल है। तो अगर हमें इस डाटा को हम यूज़ करके किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो है अणुसूत्र का आइडिया लगा सकते हैं, अगर मुझे उस पदार्थ की दहन ऊष्मा का मान पता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की दहन ऊष्मा 4854 किलो जूल है, तो उसका अणुसूत्र आप ज्ञात कीजिए। अब अज्ञात यौगिक की दहन ऊष्मा हमें दी है, तो अगर जैसे ऊपर मैंने CH2 यूनिट्स ऐड करते हुए जो है अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो बेसिक अल्केन हम लेते हुए मीथेन में CH2 मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाएं तो आई विल गेट अननोन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो मीथेन की दहन ऊष्मा अगर मुझे पता हो और उसे N × CH2 की दहन ऊष्मा, तो मैं वहाँ से N की वैल्यू डिटर्मिन कर लूँ तो आई कैन गेट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अननोन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये वैल्यूज़ हमें 4854 दी हुई है। ऊपर हमने देखा मीथेन की 890 होती है और दो यूनिट्स जहाँ पे CH2 यूनिट का डिफरेंस है वहाँ पे हमने लगभग 660 वैल्यू पुट करनी है। तो ये मैं पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4854 बराबर है 890 + N × 660। यहाँ से मैं N की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ जो मेरे पास आ गई है 6। दैट मीन्स मीथेन में अगर 6 यूनिट हम CH2 के ऐड कर दें तो वो हमारे पास फार्मूला होगा अननोन कंपाउंड का। तो मीथेन के फार्मूला में जब हम 6 यूनिट CH2 ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है C7H16, वो फार्मूला है हेप्टेन का। तो इस प्रकार आप कंबस्टन डाटा से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अननोन कंपाउंड जो है वो हेप्टेन। दैट मीन्स ये जो वैल्यू 4854 वो हेप्टेन के कंप्लीट कंबस्टन से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हीट ऑफ कंबस्टन डाटा जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकली जो हम अपने डेली लाइफ में एप्लीकेशंस देखते हैं हीट ऑफ कंबस्टन की, वो ये दो एप्लीकेशंस हैं। ईंधन के कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ फ्यूल। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में अपने फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स में, घर में बहुत सारे हमारे गैजेट्स चलते हैं। तो जिस फ्यूल की जितनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्टन होगी वो उतना बेटर फ्यूल होगा। जब भी कोई फ्यूल नया आता है या डिसाइड करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा दो बातों पे फोकस होता है। सबसे पहला फोकस होता है हीट ऑफ कंबस्टन, कि जब उस पदार्थ का पूर्ण कंबस्टन होगा, पूर्ण दहन होगा तो कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, क्योंकि उस हिसाब से ही उसकी एफिशिएंसी काउंट होगी। दूसरा वो उसकी अवेलेबिलिटी या कॉस्ट, इकोनॉमिक्स देखा जाता है, कॉमर्शियल वैल्यू कितनी है, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। कई बार अगर दो फ्यूल्स हों जो उनमें से अगर कोई फ्यूल थोड़ा महंगा भी हो बट उसका हीट ऑफ कंबस्टन या कैलोरीफिक वैल्यू बेटर हो तो इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल पे जो हैं जो उसको उस महंगे फ्यूल को अफोर्ड करते हो तो वो हमेशा हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल को ही चूज़ करते हैं। दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसी प्रकार कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड हमारे खुद की डेली लाइफ में डेली यूज़ होती है। ये डाटा कौन सा फूड आइटम कितना अच्छा है ये उसके कैलोरीफिक वैल्यू डाटा से देखा जाता है। आजकल आप नोट करते होंगे लोग बहुत कैलोरी कॉन्शियस हैं, तो वहाँ पे जो भी पदार्थ हम खाते हैं या हम खाना चाहते हैं उसकी कैलोरीज पे भी ध्यान दिया जाता है। तो वो कैलोरीज क्या होती हैं, वो हीट ऑफ कंबस्टन डाटा से ही होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जाके भी उस फूड ने क्या होना है, उसका पूर्ण दहन ही होना है। जब वो डाइजेशन होना है तो वो पूर्ण दहन से कितनी ऊष्मा रिलीज़ करेगा। एक एवरेज पर्सन को 3000 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें कैलोरीफिक वैल्यूज़ पता है फूड की तो हम कौन सा फूड कितनी मात्रा में खाएं। और इसके साथ साथ हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फूड हम चूज़ करें। जैसे आप सभी सुनते हैं कि मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो यहाँ आप हीट ऑफ जो है कैलोरीफिक वैल्यू से भी देख सकते हैं। 100 ग्राम बादाम की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 470 किलो कैल, और 100 ग्राम मूंगफली की वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू है 590 किलो कैल। तो आप देख रहे हैं कि 100 ग्राम मूंगफली जो है बादाम से
बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, बट कैलोरीफिक वैल्यू बेटर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 100 ग्राम बादाम अगर हमारे पास खाने की हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आप 100 ग्राम मूंगफली खा लीजिए, आपको इक्वली बेनिफिट करेगी। तो ये है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ हीट ऑफ कंबस्टन। दैट्स ऑल अबाउट हीट ऑफ कंबस्टन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशन पार्ट्स को आगे हम लोग जैसे जैसे टॉपिक्स आगे करेंगे उसके साथ करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।